बोले भक्त वत्सल्य भगवान की जय। जय। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, आज जब बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में भगवान ने धनुकासुर का उद्धार किया, बड़ी पावनमयी कथा है, बड़ी अमृतमयी कथा है। उधर भगवान श्री कृष्ण आनंद के साथ में आज माखन चोरी लीला का दर्शन करा रहे हैं। ऐसी माखन चोरी लीला बड़ी अद्भुत है। एक गोपी जल भर के जा रही है, तो वो गोपी बड़े आनंद के साथ में भगवान के दर्शन करे। गोपी के मन में बड़ा भारी आनंद है भी लगे, और गोपी जैसी जा रही है, भगवान ने गोपी की मटकी में जैसी ढेल मारे हो, और गोपी पीछे मुड़ के देखने लगी, कहने लगी, है कान्हा, या मेरी मटकी में ढेल मत मारियो, और देख आज तो तेने ढेल मार दियो, और यदि कल तेने कछु उधम करो ना, तो तेरी मैया से जाए कि हम शिकायत कर देंगे। महाराज सखी जब जाने लगी, सखी चली गई है, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, आज वो सखी बड़े आनंद के साथ में चली गई है। आज भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। महाराज अब गोपी जाती जाती मन में बड़ो विचार बना रही है, कान्हा के आत्मों को दर्शन है गए। अब सखी भगवान माखन चोरी लीला ऐसे नहीं किया करते थे, अपने मित्रों के लिए माखन चोरी किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ दूध की और दही की तो कोई कमी नहीं है। जाके यहाँ 9 लाख गाय होए, आधी आधी किलो दूध देंगे तो गल्लेन दूध रह जाएगा। तो ऐसे गोपाल के यहाँ दूध की दही की कोई कमी ना है। महाराज एक दिन हमारा गोपाल सखान के संग में गोपी के यहाँ माखन चोरी करवे को गयो, और जब माखन चोरी करवे को गए हुए तो सखी के यहाँ दरवाजे पर पहुंचो, और दरवाजे को देख के तो बोले, भैया यहाँ तारों लगो भये हुए, अब माखन चोरी हम कैसे करेंगे। एक सखा कहने लगे, भैया देख, या गोपी के घर के पीछे एक खिड़की है, वह खिड़की में से कूद के चोरी करेंगे। अब सखा एकत्रित है के भैया गए, और एकत्रित होकर के बड़े प्रेम के साथ में सखा कहते कि एक आना देखियो, खिड़की तो बड़ी ऊंची है। एक सखा के ऊपर दूसरो सखा, दूसरे सखा के ऊपर तीसरो, भगवान श्री कृष्ण सबसे ऊंचे हैं। और आज गोपी के घर में घुस के और देखे तो छीके ऊपर मटकी लटक रही है। जैसे छीके ऊपर मटकी लटक रही है, एक सखा कहने लगो, कान्हा क्या की हो जाए। बोले, भैया जैसे नीचे थे चढ़ के भीतर या घर में घुसे, ऐसे भैया माखन तुम खाओ और कछु मैं वो खवाओ। भगवान कन्हैया सबसे ऊपर, कछु तो माखन स्वयं खा रहे हैं और कछु सखान को खवा रहे हैं। अब इतनी देर में गोपी आ जाए, जैसी दरवाजो खोलो, सखा कूद कूद के भाग गए, और कन्हैया मटकी के ऊपर लटके ही रह गए। आज कान्हा को सखी ने जैसी पकड़ो और पकड़ करके आज
लेके जा रही है। लाला देखा तेरी मैया से जाके हम शिकायत करेंगे। मैया के पास में पकड़ के ले गई है और कहने लगी कि मैया देख तेरो लाला हमारे यहाँ जाए और माखन चोरी करे और कछु खावे और कछु फैलावे। मैया ने लाला को पकड़ो और पकड़ के लाला को उखल से बांध दिया। मैया लाला को बांधती जाए पर हर बेर एक दो आंगुर रस्सी छोटी पड़ जाए करे। हर बार रस्सी एक दो आंगुर छोटी पड़ जाए। मैया बड़ी चक्कर में फंस गई। मैया ने फिर रस्सी जोड़ी और फिर लाला को बांधो, पर गोपाल नहीं बंधबे में आवे। फिर रस्सी छोटी पड़ गई। मैया ने फिर जोड़ी और फिर बांधने लगी। भैया आज काना कितना मोटो है गयो जो बंधबे में ही नहीं आ रहे हो। मैया बरसाने गई और बरसाने जाए के एक प्रेम की डोरी लेकर के आई। और जब गोपाल को प्रेम की डोरी से बांधो है, भगवान को बांधा जाता है तो प्रेम से ही बांधा जाता है। भगवान को क्रोध से कोई नहीं बांध सकता। गोपाल प्रेम से बांधा जाता है। प्रेम के पल्लू में जब भगवान बंध जाते हैं तो प्रेम के साथ में गोपाल सदैव संग रहता है। भगवान को जब उखल से बंधवा दिया, सखी आज अंगूठा दिखा करके चली गई है। मैया कहती है लाला गोपिन के घर को मत जायो कर। ये गोपी ये ग्वालिन तेरा झूठा दोष लगाए के तो उखल से बंधवा गई है। जो उखल दो वृक्षों के बीच में फंसा हुआ था, उनको श्राप लगा हुआ था। उधर से भगवान ने बल धारण करके उखल को निकाल करके उधर से उन दोनों वृक्षों को मुक्ति प्रदान हुई है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान उखल से निकल करके बड़े प्रेम के साथ में सखाओं के संग में जा रहे हैं। और सखाओं के संग में जा रहे हैं जब हमारे प्रभु हे राजन भगवान की ये मंगलमय कथा सुनकर के हमारा हृदय गदगद हो गया। आज हमारे प्रभु बड़े प्रेम के साथ में जा रहे हैं। भगवान की बड़ी प्रेमी सखाएं मधुमंगल। भगवान का एक प्रेमी सखा है बड़ा मधुमंगल। भगवान मधुमंगल के साथ में गई। एक दिन मन के अंदर विचार बनायो, मित्रों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज तुम्हारे घर का मैं भोजन करूंगा। तुम्हारे यहाँ जो भी पकवान तुमने बनाया हो ना, अपने यहाँ से लेकर के आओ। सभी सखा दौड़े दौड़े चले गए। हमारे प्रभु को एक गरीब सखाओ मधुमंगल। भगवान का जो गरीब सखा मधुमंगल वो दौड़ा दौड़ा गया। भगवान का प्रेमी सखा मधुमंगल घर गया और घर जाकर के मैया से कहने लगो, मैया हमारे काना ने हमसे कहिए कि अपने यहाँ से सब भोजन लेके आओ। कछु भोजन तेने बनाए हुए। मैया कहने लगी कि लाला मधुमंगल बेटा परसों की कड़ी तो रखी है और बाकी भोजन मैंने नहीं बनाया, ना घर में कछु है। मधुमंगल एक पात्र में उस कढ़ी को करके ले जाता है और जैसे पहुंचा और झाड़ियों के पीछे मधुमंगल खड़ो हो गयो है। मधुमंगल के मन में एक बात याद आने लगी। मधुमंगल सोचने लगा है, कन्हैया तो दूध दही माखन मिश्री खावे, कहां वो परसों की पुरानी कड़िया या बासी कड़िया खावे गो। मधुमंगल बड़ा व्याकुल होने लगा, बड़ा चकित होने लगा है मधुमंगल। आज मधुमंगल ने उस कड़ी को पी लिया। मधुमंगल जब उस कड़ी को पीने लगा
भगवान श्री कृष्ण झाड़ियों के पीछे बैठे हैं। भगवान जैसे ही मधुमंगल के सामने आकर के खड़े हो गए, मधुमंगल ने कन्हैया की तरफ देखो, मधुमंगल रोने लगा है। जब जैसी मधुमंगल रोने लगा, रो रो करके मधुमंगल बड़ा व्याकुल होने लगा है महाराज। मधुमंगल ने कही, कान्हा देख मेरे यहाँ ये परसों की कड़ी है, मेरे यहाँ परसों की कड़ी है, और यह परसों की कड़ी है, तू कहाँ खा पाता। भगवान कहने लगे, कान्हा ये तो कान्हा है, जीव यदि भाव से, परसों की क्या चलती है कि जीव अपने भाव से अपना झूठा भोजन भी मुझे खिलाए, मैं उसे पान करता हूं। मधुमंगल ने पैर पकड़ लिए, मधुमंगल रोने लगा, रे कान्हा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं समझा नहीं तेरी बात। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव एक सार है, भाव से कृष्ण को भजे तो भव से बेड़ा पार है। मधुमंगल रोने लगा। मधुमंगल ने भगवान के चरण पकड़ लिए, मधुमंगल को उठाया, भगवान ने गले से लगा लिया। जैसे ही आज गले से लगा लिया है, मधुमंगल कहता है, कान्हा मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मोती जो गलती है गई है बाका, आज मैं तो से क्षमा मांगना चाह रही हूँ कान्हा। आज महाराज जब गले से मधुमंगल को लगा लियो है, भगवान ने मधुमंगल की झूठी कड़ी मुख पे से चाटने लगी है। आज मधुमंगल कह रहा है, हे कान्हा मैं तेरे प्रेम के बारे में, तेरे हृदय के बारे में कुछ कह नहीं सकता, ऐसा भाव मेरे अंदर आया है, आज मैं कैसे तुझसे माफी मांगू। भगवान कहने लगे, प्रेम से जो व्यक्ति मुझे जो पान कराए मैं अवश्य पान करता हूं। मधुमंगल ने हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा याचना मांगी है। यहाँ कहने का परात्पर भाव है, जीव के अंदर सदैव भाव और भक्ति रहनी चाहिए। आज मधुमंगल भगवान से बड़ा ही प्रेम करता है, बड़ा ही घनिष्ठ मित्र है। आज कंस ने एक बड़ा विचित्र राक्षस भेजा जिसका नाम है अधास। आज सखा कहने लगे, भैया देखो ये कैसो, मुझे तो ऐसा लगे कि ये कोई गुफा है, अधासुर बड़ा लंबा पड़ा हुआ था। एक सखा कहने लगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि यह गुफा में कोई साधु महात्मा बैठ के तपस्या कर रहे हो। एक सखा कहने लगा, नहीं साधु महात्मा नहीं है, इसमें कोई ऐसा लगता है कि कोई मूर्ति है बड़ी अच्छी, कोई सुंदर, चलो देखें। सभी सखा एक एक करके भीतर जाने लगे। जैसे अधासुर ने अपना मुख बंद किया, जैसे ही मुख बंद कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण गए दौड़े दौड़े और अधासुर का भगवान ने उद्धार किया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करत सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, मानो उसका जीवन धन्य हो चुका है, उसका ये पंच भौतिक शरीर धन्य हो चुका है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, एक दिन सखाओं ने मिलकर के मन के अंदर भाव बनाया, हे प्रभु, उधर से ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी भगवान के बचनों को चुरा करके ले गए। आज जैसी बछड़ों को चुरा करके ले गए, उधर भगवान को पता लगी, ब्रह्मा हमारे बछड़ों को चुरा करके ले गया है। भगवान गए, भगवान ने जाकर के देखा कि ब्रह्मा का स्थान खाली पड़ा है। भगवान वेश बदल करके गए और पहरेदारों से कह दिया भगवान ने,
आजकल नकली ब्रह्मा बन करके घूम रहे हैं, और यदि कोई नकली बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, यदि यहाँ कोई आए बहरूपिया तो उसको अंदर मत घुसने देना। ब्रह्मा के पिता है नारायण, यानी कि ब्रह्मा अपने पिता के बछड़ों को चुरा करके ले गया। कृष्ण कौन है? नारायण। आज महाराज भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके, वेश बदल करके ब्रह्मा की गद्दी पर बैठ गए। आज जैसी ब्रह्मा आए, ब्रह्मा जी ने, पहरेदारों ने मना कर दिया कि ब्रह्मा जी ने हमारे कहा है कि आजकल बहरूपिया घूम रहे हैं, हम आपको अंदर नहीं घुसने देंगे। ब्रह्मा कहने लगा, अरे असली ब्रह्मा मैं हूं। पहरेदारों ने कहा कि चोर चोरी करता है, पर चोर ये नहीं कहता कि चोरी मैंने की है। आप असली ब्रह्मा नहीं हो, ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं असली। पहरेदारों ने घुसने नहीं दिया। आज ब्रह्मा भगवान से क्षमा याचना मांगने लगा कि हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। आज ब्रह्मा ने जब भगवान की शरणागति ली है तो ब्रह्मा भगवान से कहता है कि हे प्रभु मुझे क्षमा करना। भगवान कहते हैं कि मैं नारायण तेरा पिता, और तू मेरे बछड़ों को चुरा करके लाया। आज ब्रह्मा ने भगवान से, कृष्ण से क्षमा याचना मांगी है। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, बड़े प्रेम के साथ में आनंदमयी कथा का रस स्वादन कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित, ब्रजवासियों ने, सभी ने भगवान की अनंतमय लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। एक दिन सभी सखा एकत्रित होकर के कहने लगे, मन के अंदर विचार बनायो, ऐसो करें कि काली देह पे खेलवे क्यों चल रहे। अब एक सखा कहने लगो, ना 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 ना, काली देह पे तो कालिया नाग रहता और वो हमें खा जाएगा तो बड़ा ही डरते हैं, बड़ा डर लगे। कन्हैया कहने लगो कि देखो भैया तुम जाओ या मत जाओ, और मैं तो जरूर काली देव पे खेलवे को। बोलो राधे राधे। कन्हैया जाने लगे, मधुमंगल कहने लगो, अरे भैया जब गोपाल जा रहे हो तो हम तो भैया ना रुकेंगे। अब दो हो गए। अब एक सखा कहने लगो, भैया मैं हूं तुम्हारे संग में चल रहे हूं। अब सब पूरे सखान की टोली संग जाए भी लगी। बोले भैया जा तो रहे हैं, खेलेंगे काहे थे, गेंद और बल्ला भी तो होने चाहिए। एक सखा कहने लगो, चंदन को बल्ला मेरे पास में आते। दूसरों कहने लगो, रेशम की गेंद मेरे पास में आते। बड़ी सुंदर टोली बनाए के काली देह पर पहुंच गए भगवान। आज महाराज बड़े प्रेम के साथ में जब काली देह पर पहुंच गए हैं, बड़ी अनंतमय लीला है। आज सभी सखा जब एकत्रित होकर के पहुंच गए, कन्हैया ने बल्ला हाथ में ले लियो, और जैसी बल्ला हाथ में ले लियो, सखा ने जैसी गेंद फेंक करके मारी, और मेरी गोपाल ने ऐसो छक्का मारो कि गेंद काली देह में जाए के गिर पड़ी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब सखा रोने लगो, बोले भैया काना वो तो भाई गेंदे लाए के दे, मुझे तो वही गेंद चाहिए, कहीं ते भी लाए के दे, पर कन्हैया मुझे तो वही गेंद चाहिए। सखा समझा भी लगे, भैया देखो तो हम दूसरी गेंद लाए के दे देंगे। बोले ना 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 ना, मुझे तो वही गेंद चाहिए। भगवान को तो केवल एक बहाना चाहिए था। भगवान दौड़े दौड़े गए और काली देह में जाके कूद गए। बोले बांके बिहारी लाल की। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो लोहरो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया।
सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में, हरि ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में। जाने गेंद को खेल रचायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। राधे तू काली दे पे खेलने आयो री मेरे बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मारो टूल गेंद गई देह में, मारी टोल गेंद गई देह में, मारो टूल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में। तुझ तो गेंद के संग खेलन आयो री मेरे बारो सो कन्हैया, मेरे बारो सो कन्हैया, मेरे लोहरो सो कन्हैया, मेरे बारो सो कन्हैया, मेरा बारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पत गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पत गेंद बनाई। काहे को बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पत गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पत गेंद बनाई। चंदन को बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलने आयो री मेरे बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो लोहरो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया।
चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भल बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि गेंद के संगई धायोरी मेरे बारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया मेरी मेरा छोटा सो कन्हैया आज मेरो बारो सो कन्हैया मेरी मेरे छोटा सो कन्हैया आज मेरो छोटो सो कन्हैया मेरी मेरा छोटा सो कन्हैया आज मेरो बारो सो कन्हैया के बिहारी लाल जय हो। भोले बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन, कहते हैं कि जो जमुना जी बड़ी विशाल रूप में है, कालिया नाग ने के जैसे महल बना रहता है उतनी जगह को घेर रखा है। जिस जगह पर कालिया नाग रहता है उसे वो काली देह कहती है। कोई जगह ऐसी बन जाती है, ब्रज भाषा में कहते हैं देह। कालिया नाग ने वहां एक देह बना ली है, जिसके ऊपर से कोई पक्षी निकल करके जाता है वो नीचे गिर करके मर जाता है। कोई गाय निकल करके जाती हो, यदि भूल से काली देह का पानी पी लेती है तो वो गाय मर जाती है। इतना विषैला है तो भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिया नाग विषैले को निकालने के लिए ये विचित्र षड्यंत्र रचाया। भगवान दौड़े दौड़े गए और काली देह में जाकर के कूद गए। आज भगवान जैसी काली देह में कूद गए हैं, नागिन के पास में गए। भगवान कहते हैं नागिन से कि कहां पर कालिया नाग है, उसे बड़ा अभिमान है अपने बल पर। नागिन कहने लगी है कृष्ण आप जाओ ना, आप लौट करके चले जाओ, बड़ा विषैला है आपको मार देगा, आप लौट करके जाओ प्रभु। भगवान ने कहा कि मैं लौट करके नहीं जाऊंगा जब तक उसका अभिमान नष्ट नहीं हो जाएगा। उधर भगवान जब काली देह में कूद गए तो माता जसोदा के पास तक खबर पहुंच गई है कि कान्हा काली देह में कूद गए हो। मैया दौड़ी दौड़ी आई है, अरे लाला मेरो काली देह में कूद गयो, गोपाल मेरो काली देह में कूद गयो। जमुना किनारे पर आकर के मैया गिर पड़ी है, बेहोश हो गई है लाला की याद में। भगवान कालिया नाग के पास में गए। आज कालिया नाग भगवान से युद्ध करने लगा, बड़ा विचित्र युद्ध होने लगा है। भगवान ने कालिया नाग को भूमि पर जैसे पछाड़ा है, आज कालिया नाग भगवान से क्षमा मांगने लगा, बोले महाराज मुझे क्षमा कर। कालिया नाग जैसे जल से ऊपर आने लगा, भगवान कालिया नाग से कहने लगे हैं हे कालिया नाग तू पीछे मुड़ करके मत देखना, यदि तूने पीछे मुड़ करके देख लिया तो तू पत्थर की शिला बन जाएगा। आज भगवान जैसी भूमि पर आए, कालिया नाग ने पीछे मुड़ करके देखा तो पत्थर की शिला बन गया। वही पत्थर की शिला आज भी जैत गांव में है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन, आज जब बड़ी प्रेम के साथ में हमारे गोपाल ने मैया को जगायो, हो मैया देख मैं तेरो लाला लौट करके आ गया हूं। यहाँ कहने का एक परात्पर भाव है, जीव को अपने बल पर अपने धन पर अभिमान नहीं करना चाहिए। जीव सोचता है कि मैं बल से बड़ा हो गया, धन से बड़ा हो गया, आयु में बड़ा हो गया। कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च तेजस्व व्यापी ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा, जीव धन में बड़ा हो तो उसे बड़ा नहीं कहेंगे। धन वृद्धा बल वृद्धा, यानी कि जीव बल में बड़ा हो ताकत में बड़ा हो तो उसे बड़ा नहीं कहा जाता।
धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा, यानी कि उम्र में बड़ा हो से बड़ा नहीं कहेंगे, आयुर्वृद्धा, तथैव च तेजस्व व्यापी ज्ञान वृद्धा, यानी कि जीव जो ज्ञान में बड़ा रहता है, चाहे वो बालक सही। ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा, उसी को हम बड़ा कहेंगे जिसके पास में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। बोलो राधे राधे। जीव अपने धन पर अभिमान करता है, बल पर भी अभिमान करता है। धन और पुत्र और स्त्री, जीव का ज्यादा अभिमान इन तीन चीजों पर रहता है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, आज मैया ने लाला की तरफ देखो, गोपाल को अपने अंग अंग में भर लिया। जैसे ही गोपाल को अपने अंग अंग में भर लिया है, मैया लाला से कहने लगी, गोपाल तू काली देह में कूद गए हो बेटा, मैंने जाने कितनी तपस्या करी जब तुझे सो लाला मुँह मिलो है। भगवान ने जैसी इतनी बात सुनी है, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बोले माँ क्यों घबराती है, तेरो गोपाल तेरे पास में ही है ना, क्यों व्याकुल रह रही है। मैया लाला को लेकर के घर गई। ब्रजवासी ने गोपाल के दर्शन किए। भगवान का नहीं जन्म होता है, नहीं मृत्यु होती है, गोपाल अजन्मा है। नहीं कभी जिसका जन्म होता, नहीं किसी का जन्म होता, नहीं उसकी मृत्यु होती, उसे हम अजन्मा कहते हैं। भगवान जब पृथ्वी पर ज्यादा पाप बढ़ जाता है तो भगवान अवतार लेकर के पृथ्वी पर जन्म लेता है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन आज बड़े प्रेम के साथ में भक्तों ने कृष्ण के चरित्र को सुना, कृष्ण की लीलाओं के बारे में वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, एक दिन ब्रजवासियों ने मिलकर के तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, बड़े विचित्र पकवान बने। मैया से पूछने लगे, काना मैया देखियो आज तेने तो खीर बनाई है, ओहो मुख थोड़ी सी दे देगी। मैया कहने लगी, लाला अब जय जय होगी, और जय जय होने के बाद में जब तो कछु मिलेगा। भगवान सोचने लगे, भैया मोती बड़ो भगवान कौन सो आ गए हो यहाँ जो जय जय होगी जाती। मैया कौन की जय जय होगी भैया, देख जो हमें जल देना वाकी जय जय होगी। भगवान समझ गए कि इंद्रदेव की पूजा होनी है। भगवान कहने लगे, देख मैया काई और की जय जय करवे थे तो बढ़िया, देख हमारे यहाँ ही पर्वत है ना, या की जय जय कर लो, यहाँ पे हमारी गैया चरे हैं। गैया जब चरे को पेट भरे, ग्वाल बालन को पेट भरे और हमें गैया दूध दे, यही की पूजा कर ले करे हो तुम। मैया कहने लगी, तो ये तो बालक है, या की बातन में मैं कहा। अब कहते हैं कि जीव को निष्ठा एक में रखनी चाहिए, सेवा सबकी करनी चाहिए, और यानी कि निष्ठा भी सब में रखे और सेवा भी सबकी करे। तो जीव दो नावों में पैर रखता है ना, तो उसे नदी में गिरना पड़ेगा, पानी में तो गिर जाएगा। किसी ने कहा है, एक है साधे सब सदे और सब साधे सद जाए। एक को व्यक्ति जब साध करके रखता है, घट में रखता है, गुरु का अर्थ है गामानी अंधेरा रूमानी प्रकाश, जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेकर के जाए वो गुरु है। पंडित जी माला कर रही है, वो वहां पीछे की तरफ देख रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, बड़े प्रेम के साथ में मैं आपको अनंतमयी गोपाल की कथा सुनाऊंगा। आज भगवान के मन के अंदर विचार बनाया, मैं ऐसा कुछ नाटक दिखाता हूं जो इंद्र का अभिमान नष्ट हो जाए।
आज महाराज आकाश मंडल से जैसी गड़गड़ाहट होने लगी है, बिजली कड़कने लगी है, धीरे धीरे जल का प्रहार होने लगा है, धीरे धीरे जल बरसने लगा है। अब जल बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, क्योंकि इंद्र की पूजा में विलंब हो रहा था। अब जल बढ़ता ही गया। कहते हैं कलयुग में जो गिरिराज पर्वत है, जो जो पाप होता जा रहा है, वो गिरिराज पर्वत उतना ही धरती में जा रहा है। हर रोजाना एक तिल भर गिरिराज पर्वत धरती में जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जो बोझ, जो पाप बढ़ गया है, वो गिरिराज पर्वत तिल भर भूमि में जाता है, धरती में जाता है। जब महाराज ज्यादा जल बरसने लगा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, कहते हैं जो मेरा वास्तव में रूप है वो गिरिराज महाराज है। मैं ऐसे आपको स्पष्ट करके बताऊं कि इस समय कलयुग में भारत की अपेक्षा तो देवता गिरिराज महाराज की ज्यादा सेवा होती है। सबसे ज्यादा भक्त गिरिराज महाराज में निष्ठा रखते हैं, भाव रखते हैं। तो जोरदारी से बैठ करके आज गोवर्धन की परिक्रमा लगानी है। बोलिए गिरिराज महाराज की। ऐसे करना ही जाने। कहते हैं जयकारे में दम नहीं और खाने में किसी से कम नहीं है। बोलिए गिरिराज महाराज की। अब तो रूटीन की सी आवाज आई है। आज महाराज बड़ी प्रेम के साथ में ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ, दक्षिण में तिरुपति बालाजी, आज बड़े आनंद के साथ में सभी भक्तों ने, ब्रजवासियों ने, ब्रजमंडल में जब ज्यादा जल हो गया है तो मेरे प्रभु ने अपनी उंगली पर श्री गिरिराज पर्वत को धारण करो है। आज सभी ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे खड़े हो गए हैं। लगातार बारिश 6 दिन तक पड़ती रही है। उधर ब्रजवासी ने अपनी लठिया गिरिराज पर्वत के नीचे लगा ली। एक ब्रजवासी कहने लगे, भैया कन्हैया देख तो ज्यादा समय गए हुए, ऐसो करने तू 47 उमरिया नीचे को कर ले। भगवान कहने लगे कर लो। बोले हाँ कर लो, कर लो। बोले हाँ कर लो। भगवान ने जैसी अपनी नेक उंगली हिलाई और भक्तन की, ब्रजवासी की लठिया चरमराए के टूट गई है। और कन्हैया ब्रजवासी कहने लगे, भैया साध, भैया साध। जैसी जब इतना करो भैया साध, बड़ी विचित्र लीला है। आज ब्रजवासी ने जब इंद्र को ऐसा लगा कि अब मेरे बस की बात नहीं है, आज इंद्र आया भगवान की शरणागति में गिर पड़ा है। भगवान से कहता है, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। तो ब्रजवासी ने बड़े सुंदर सुंदर मेवा बनाई है, मिठाई बनाई है। कैसे कैसे 56 भोग बनाए, क्या क्या 56 भोग बनाए, सुने बड़े प्रेम के साथ में। हाँ सुदामा जी। चूरनी और खीर मौन, खिरसा और खजली है। खीर खजला जलेबी कला कंद वालू साई है। मौन थार मेवा बाटी मटरी मसूर पाग। पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया सफल पाग। और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनवाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री मंगवाई है। बड़े बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं। और परीक्षित और परीक्षितानी जी कहाँ भैया, 2 खड़े जाएं। और बैठे बैठे सभी गिरिराज जी महाराज को पूजन करेंगे और परिक्रमा लगाएंगे बैठे बैठे हैं। आओ भैया। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज
बांके बिहारी लाल की जय। परीक्षित और परीक्षितानी जल्दी जल्दी आ जाएं, जल्दी जल्दी आ जाएं, धारण की टाइम आ रही है। अरे मैं तो गोबर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, बहना नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, बहना नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा, ऐसे कह रही मछला अम्मा, ऐसे कह रही मछला अम्मा। ओ मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नाहू मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। और सभी भक्त बारी बारी से सभी मैया भैया आते चले जाएं, पूजन करते चले जाएं जल्दी जल्दी। सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं रे कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं रे कढ़ैया। वो मैं तो पेड़ पेड़ पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। धीरे धीरे से आराम आराम से भोग लगाना सभी है, तो भीड़ ना लगा भैया। चकलेश्वर को दर्शन करके, चकलेश्वर को दर्शन करके, चकलेश्वर को दर्शन करके, चकलेश्वर को दर्शन करके। ओ मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन नित्य जिमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, बहन मेरी नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, बहन मेरी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ।
गाते हैं। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छबे, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छब, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छबे, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छब। तुम तो हर चरणन नित्य जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सभी का ने पूजा के करकरार है। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे। तेरी भगुती बनी विशाल, हो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को। तेरी झांकी बनी विशाल, हो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। राधे तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े दूध की धार, हरी धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो।
सात कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। यूं कह रही है मछला अम्मा, यूं कह रही है मछला अम्मा। अरे चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। प्रभु सात कोस में रूप तेरा, प्रभु 7 कोस में रूप तेरा, अब संकट दूर करो मेरो, अब संकट दूर करो मेरो। प्रभु सात कोस में रूप तेरा, प्रभु रात कोस में पूब तेरो, अब संकट दूर करो मेरो, अब संकट दूर करो मेरो। तुम भगतन के सरताज सरताज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके अर्पण धन, चलो चले सब गोवर्धन। यदि कोई भक्त रह गए हो पूजन के लिए तो पंडित जी महाराज जाएं और लेके आए। जो कोई भक्त रह गए हो पूजन के लिए, वे सभी भक्त आकर के पूजा कर लें। जाओ बड़े जाओ। तो अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। श्री राधे राधे बोल के, श्री राधे राधे बोल के, सब दे कर कम्मा जोड़ के। उठा के दोनों हाथ और तालियों के साथ अर्पण करके तन मन धन, चलो चले शव गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले शव गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। 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 बोले गिरिराज महाराज की जय। जल से गिरिराज जी को स्नान करवा रहे हैं, जहां पर सांडिक मुनि बड़े बड़े विप्रदेव बैठे हैं। सभी ने मिलकर के गिरिराज जी के दर्शन किए हैं। बड़ा आनंद होने लगा है। सांडिक मुनि बड़े प्रेम के साथ भगवान की पूजा करवा रहे हैं, गिरिराज जी की पूजा करवा रहे हैं। ब्रजवासी बोले भैया, सभी ने गिरिराज जी की जितनी भी सामग्री हैं सभी को सजा करके गिरिराज जी को भोग लगायो है। ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गिरिराज जी के दर्शन किए हैं सभी ने। बोले गिरिराज महाराज की जय। अब महाराज जैसे ही वहां इंद्रदेव पधारे, इंद्रदेव जैसे ही वहां पधारे हैं तो महाराज इंद्रदेव भगवान से क्षमा याचने मांगने लगा। कहता है बोले महाराज मुझे क्षमा करो, मुझे बड़ा ही अभिमान था, मुझे क्षमा करो, बड़ा ही अभिमान था। महाराज इंद्रदेव ने भगवान से क्षमा याचना मांगी। भगवान कहने लगे आपने गलती का पश्चाताप किया तो मैं
खुश हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। इंद्र कहता है मांगो। हाँ मांगो, क्या मांगना चाहते मांगो। महाराज मैं तुम्हारी चरणों की सेवा करूंगा। भगवान कहने लगे तुम मेरी चरणों की सेवा तो करोगे, फिर इंद्र की गद्दी पर कौन वास करे। कहती है कि दो इंद्र हैं, एक इंद्र गिरिराज जी की तलेटियों में वास करता है और एक इंद्र इंद्रलोक में वास करता है। इस प्रकार से दो इंद्र हैं। आज भी वही इंद्र गिरिराज जी की तलेटियों में वास करता है। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहने लगे हे राजन, कल भगवान का विवाह होगा तो कल सभी भक्तगण नए नए वस्त्र पहन करके आएंगे, नए नए कपड़ा पहन करके आएंगे, नए नए। क्योंकि कल बारात में भी चलना है, बाराती भी बनना है और घराती भी बनना है। बाराती कौन है, हाथ ऊपर करिए भैया। पीछे से बाराती कौन है। अरे भैया दोहरी कुर्ता वाले सुन लो। बाराती कौन है, देख लो कैसे दांतन ने पहना पहना के बैठे खावे को तो बाराती। और घराती देखो कितने अच्छे घराती है, वो घराती बन करके बैठे खबाने का दांतन ने पहना के बैठे। दावत अभी ना मिलनी, ब्याही कर लोगे, दावत तो मिलेगी 10 तारीख को। 10 को करवा दिए गिरिराज जी की। गिरिराज जी के ये 56 भोग तो आज ही मिल जाएंगे, पर शादी की दावत तो 10 तारीख को ही मिलेगी। तो कल माता बहन कन्यादान करेंगी। सोने से, चांदी से, हीरा मोती से, ट्रैक्टर से, ट्रॉली से, कुंडल से, तोड़ियां से, जैसो जा पे बन जाए। कल सभी कन्यादान करेंगी माता बहन। माता बहन इनसे मतलब ना है, सभी करेंगे कन्यादान। कल सभी भक्तगण प्रेम के साथ में भगवान की शादी में, भगवान के विवाह में आनंद लेंगे। रुक्मणी का मंगल होगा, कल रुक्मणी मंगल है। सभी आनंद के साथ में झूमते हुए खड़े हो जाएंगे मैया अपने स्थान पे। सभी मैया खड़ी हो जाओ, डूडू है जाओ। बोले भांति बिहारी लाल जय। एक सखी कहने लगी है बोली गिरिराज महाराज की। एक सखी कहने लगी है किस प्रकार से सभी नाचती हुई मैया के जीजी मोए, जीजी मोए गयो सगेरो ज्ञान भागवत गीता सुन सुन के। जीजी मोए है गयो सबरो ज्ञान भागवत गीता सुन सुन के। हो गीता सुन सुन के, भागवत गीता सुन सुन के। हो भागवत गीता सुन सुन के, भागवत गीता सुन सुन के जीजी मोए, के जीजी मोए, के जीजी मोए गयो सगेरो ज्ञान भागवत गीता सुन सुन के जीजी मोए गयो सगेरो ज्ञान भागवत गीता। जय हो जय जय राधे।
मेरो राजी जेठानी मेरी राजी, जेठ 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 मेरो राजी जेठानी मेरी राजी, राजी के राजी भाई कृष्ण भगवान भाग्यवान गीता सुन सुनते के जीजी मोए गयो सुगरो ज्ञान भाग्यवत गीता सुन सुन के जय हो हरी सभी नाचते हो ताली रा रे सास मेरी राजी सुसर मेरो राजी, सास मेरे राजी सुसर मेरे राजी, सास मेरी राजी सुसर मेरो राजी, सास मेरी राजी सुसर मेरे राजी, राजी के राजी भाई कृष्ण भगवान भाग्यवत गीता सुन सुन के जीजी मोए गयो सगरो ज्ञान भाग्यवत गीता सुन सुन के नंदेव मेरो राजी, नंद मेरे राजी नंदेव मेरो राजी, नंद मेरी राजी नंदेव मेरो राजी, अरे नंद मेरो राजी नंदेव मेरी राजी, नंद मेरी राजी नंदेव मेरो राजी, नंद मेरी राजी नंदेव मेरो राजी, नंद मेरी राजी नंदेव मेरो राजी, राजी के राजी भाई कृष्ण भगवान भाग्यवत गीता सुन सुन के गयो सबरो ज्ञान भागवत गीता सुन सुन के सुन सुन के बोले भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सभी मिलकर के आरती का दर्शन करें। सूर्य हमारो
मुरलिया बारो बसुरिया बारो मुरलिया बारो बसुरिया हमारो ओ बहना दिल ओ दीदी दिल ओ बहना दिल ले गो मुरलिया बारो दीदी दिल ले गो मुरलिया हमारो कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो मैंने दहिया जमायो कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो जीजी दहिया जमायो कोरी 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 मटकी में दहिया जमायो मैंने दहिया जमायो कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो जीजी दहिया जमायो वो मुद्दे पहले वो मुद्दे पहले वो मुद्दे पहले खाएंगे हरि बोल। है गंगा प्यारे जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारे उन चरणों में शीश झुकाओ काग बिहार तेरी आरती गाओ ओ संग सोहे वृषभान दुलारी संग सोहे वृषभान दुलारे ललिता विशाखा सब सखियां प्यारी ललता बेसाखा सब सखियां सारे युगल छवि के दर्शन पाओ काग बिहार तेरी आरती गाओ व्यासदास जी के नाथ आप हो व्यास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो वास सदा वृंदावन पाओ काग बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूरी गौरम करुणा बतारो रमो भुजगेंद्र हारम सताव सलतम हृदयार बिल्दे लभम भवानी च सैतम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव माग बिहारी तेरी आरती गाओ काग बिहारी तेरी आरती गाओ माग बिहारी तेरी आरती गाओ काग बिहारी तेरी आरती गाओ माग बिहारी तेरी आरती गाओ काग बिहारी तेरी आरती गाओ हरि ओम जलेन शीतलगणे पुष्पे दीपावन्दनं जगेन जग्यमय जन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेनाकं यजमानः सचन्त्रयत् पूर्वे पूर्णागजाति करवेल रसाल पुष्पै बेलभप्रपाल तुलसी दलमञ्जरी वे त्वां भोजयामि जगदीश्वरमयि प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहणं च परमेश्वरः सुमन सुगंधित सुमनसः सुमन सुगंधि सुवास पुष्पांजलि अर्पित करो श्रीमद् भागवत करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि में समर्पयामि अब छोड़ो फूल अब कहाँ तलांगे भोग लगाओ रसिया हो भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल
रुच रुच भोग लगाओ रसिया मेरे मन बसिया आओ जी भोग लगाओ रसिया मेरे मन वसिया मन वसिया आओ आओ जी भोग लगाओ रसिया भोग लगाओ रसिया भोग लगाओ रसिया तुम आओ रसिया भोग लगाओ रसिया खाओ खाओ रसिया खाओ खाओ रसिया पाओ पाओ रसिया पाओ पाओ रसिया आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में अरे अमृत वर